नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि बार बार ठोकर खाते रहो फिर भी अपना फर्ज निभाते रहो, यही सफलता का दस्तूर है यारो, कि असफल होकर भी बार बार प्रयास करते रहो। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा रेल संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका जान लेता हूं बेसिक, है ना। उसके बाद जो है कि चर्चा करेंगे सवाल पे। तो बेसिक यह कहता है कि जब भी रेलगाड़ी, है ना, कोई व्यक्ति खंभे या फिर पत्थर को पार करती है तो वह समझ लेना है कि अपनी लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, कोई रेलगाड़ी व्यक्ति खंभे पत्थर को पार करेगी तो समझना है कि वह अपनी ही लंबाई को पार कर रही है। ठीक, ये पहला पॉइंट है। दूसरा का पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि अगर रेलगाड़ी किसी पुल, गुफा, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो समझना है कि रेलगाड़ी की लंबाई में, और जो अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो उसमें प्लेटफॉर्म जुटेगा, गुफा पार कर रहा है तो रेलगाड़ी लंबाई और गुफा की लंबाई जुटेगी, पुल पार कर रही है तो पुल और रेलगाड़ी की लंबाई ज्वाइंट होगी। क्लियर है? ये बात आपको माइंड में सेट कर लेना है ताकि आपके लिए चैप्टर इजी हो जाए। और क्या पिछले क्लास में हमने बताया है आपको ये वाला, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा रहे और उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना है, और मीटर प्रति सेकेंड रहे और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीपल कर देना। बस ये चीज़। और थोड़ा सा ये याद रखना, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। और लास्ट पॉइंट ये वाला भी याद कर लीजिए, जब भी रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी, ठीक है, तो उसका चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा और लंबाई बढ़ जाएगी। हाँ, जब कोई रेलगाड़ी है वो एक साइड से जा रही है और एक साइड से आ रही है, उस दरमियान क्या होगा, चाल भी जुट जाएगा और लंबाई भी जुट जाएगा। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा बेसिक था जो कि हमने बतलाया, ये आपको बहुत मदद करेगा सवाल को हल करने में। क्लियर है? देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अब ध्यान से देखिए, हमसे पूछा कितनी देर, यानी टाइम पूछा, और पार किसको कर रही, खड़े व्यक्ति को। और हमने यहाँ पे बोला कि जब भी भाई रेलगाड़ी है और वो व्यक्ति को पार करे या फिर खंबे या फिर पत्थर को, तो उसका हमने बोला कि समझना है कि वो अपनी लंबाई को ही पार करे। तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार कर रही है, तो इसमें तो कुछ चेंज पेंज करना नहीं, बस हमें निकालना समय, यानी टाइम बराबर फॉर्मूला उसका होता है डिस्टेंस बटे क्या होता है आपका स्पीड होता है, यानी दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, अब दूरी की बात करो टोटल 100 मीटर है तो 100 मीटर लिख लिया, बटा स्पीड की बात करो 30 किलोमीटर प्रति, 1 घंटा में चली गई दूरी को कहते हैं चाल। एक बात माइंड में सेट कर लीजिए, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है कि चाल, तो चाल आपका दिया 30, तो यहाँ पे 30 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। भाई लेकिन जैसे टाइम निकलेगा, यहाँ पे हमें आंसर की बात करें तो वो सेकेंड में दिया गया, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो घंटा को बदलना है हमें मीटर प्रति सेकंड में, तभी तो सेकंड में निकलेगा। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसको, ये जो भी आपका स्पीड है इसमें 5/18 से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा और एक है मीटर प्रति सेकंड, ये तो बात है कि 5/18। अभी किसको 5/18 से करे, किसको या 18/5 से करे, यही तो फंडा है ना। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, ये छोटा होता है। जब भी बड़ा को छोटा में कन्वर्ट कीजिएगा ना, तो बड़ा को छोटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो ऊपर में छोटा रहेगा, ठीक है, और छोटा से बड़ा में कन्वर्ट कीजिएगा तो ऊपर में बड़ा रहेगा, यानी ऊपर में 18 चल रहा है। ये माइंड में सेट कर लीजिए अपने अनुसार से, ताकि माइंड ये इस जगह डिलीट ना हो। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या क्या ये जो बोला वही चीज़ किया और मल्टीपल कर दिया, सेकेंड में हमने बदल दिया। अब जो कटान छटान कर लीजिए, 5 से चलिए 0 से 0 कट गया, 5 से ये 2 बार में कट गया, 3 से 6 बार में कट गया, ये 6 चल जाएगा, ऊपर में मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भिन्न के नीचे भिन्न है तो गुना में चल जाए तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 12 सेकेंड ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहते 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, है ना, अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंडा समझिए, यहाँ पे भाई यहाँ पे पार किसको कर रहे, पुल को पार कर रहे। और हमने आपको क्या बताया था
जब भी पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को, है ना, या प्लेटफॉर्म को, पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे या गुफा को पार करे, तो हमने क्या बोला था, रेलगाड़ी की लंबाई में पर जुट जाएगी, पुल या प्लेटफॉर्म या गुफा की लंबाई ज्वाइंट होगा। तो यही बात तो आपको फॉलो करना। यहाँ पुल पार कर रही है, ठीक है, तो पुल पार कर रही है तो 171 किलोमीटर लंबा रेलगाड़ी है और 229 मीटर का पुल है, तो 171 और 229 मीटर पुल की लंबाई क्या है, ज्वाइंट हो जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको बोला था आपको माइंड में सेट करने के लिए, ठीक है, ताकि आपके लिए सवाल जो है कि ईजी हो जाए। और निकालना हमें टाइम, तो टाइम बराबर अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया कि दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। तो दूरी की टोटल बात करें तो 171 और 229 को जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 400। तो 400 हो गया दूरी, दूरी बटा चाल। चाल की बात कर लेता हूँ तो चाल आपका भाई दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या बोला, 1 घंटा में तय की गई दूरी चाल कर लेता है, तो चाल दिया 45 किलोमीटर। तो यहाँ पे 45 से डिवाइड जैसे किया, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आएगा, यानी घंटा में आंसर आएगा और आपको आंसर दिया गया सेकेंड में, तो आपको सेकेंड में चेंज करना। तो सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीपल कर देना जो चाल है उसमें। क्लियर है, चलिए अब हो गया। अब इसको हल करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 9 दूना 18, 9 पंचे 45 और ये हो गया 5 और 5 25। अब 25 चौका 100, यानी 4 बार में 4, ये 25, ये भाई 25, ये 25 हुआ ना, ये 25 हुआ, ये 16 बार में कट जाएगा, क्योंकि भाई ये देखिए 25 चौके खाली 2 जीरो कटा दीजिएगा, 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा, तो अपने अनुसार से कटेगा, तो ये 16 बार में कट जाएगा। और बचा कुछ नहीं, ये नीचे में 2 बचा, 2 ऊपर में हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो 16 गुना 2 हो जाएगा 32 सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ कर रहे, बस 1-2 पॉइंट आपको याद रखना है ना। देखिए नेक्स्ट कहता है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, कहता है समान लंबाई, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पार कर रहा है, तो हमने पहले बोले क्या चीज़ बोले, जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या गुफा या फिर पुल को पार कर रही है तो क्या समझना है, क्या समझना भाई कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई करना होगा, यही ना बोले। तो बस यहाँ पे वही है। तो अगर 18 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो यहाँ चाल पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी बटा टाइम होता है, ठीक है। तो दूरी बटा टाइम, डिस्टेंस बटा क्या होता है आपका टाइम होता है। अब ध्यान से देखिए स्पीड निकालना है ना, तो भाई आपको दिया गया 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी और समान का मतलब बराबर, और जितना मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उतने मीटर बोला प्लेटफॉर्म है, यानी कि 180 मीटर यदि रेलगाड़ी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 180 मीटर है, तो 180 ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि पहले बोले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसको ज्वाइंट करना है, तो ज्वाइंट कर दीजिएगा तो 360 हो जाएगा। क्या जाए 360 हो जाएगा। तो दूरी हो गया 360, दूरी हो गया 360 और आपका टाइम की बात करें 18 सेकेंड दिया गया, तो 18 डिवाइड किया। और आंसर की बात करें तो बस मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया, यानी कि यही इसी में दिया गया, इसमें कोई नो चेंज करना, कुछ चेंज नहीं करना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हल कर दीजिए, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी कि आपका ये आपका 18 दूना 36 यानी कि 20 हो गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका ई नंबर करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। चलिए अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है ना भाई कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को जो है कि 30 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो कहता पुल की लंबाई कितनी है, तो भाई पुल की यहाँ पे क्या पूछा, मैं लंबाई पूछा। हाँ, तो हमने आपको क्या बोला था याद कीजिए, तो पुल की लंबाई पूछे, गुफा की लंबाई पूछे या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, तो इसका मतलब होता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जो पूछ रहा है उसकी लंबाई, तो यह प्लस पुल की लंबाई। तो हमें निकालना है पुल की ही लंबाई, तो डायरेक्ट मैं डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला आता है टाइम इंटू स्पीड होता है, यानी दूरी बराबर समय गुना चाल या फिर चाल गुना समय कह सकते। अब यहाँ पे लिखिए जो दिया गया, तो आपका दिया गया दूरी, टोटल दूरी की बात करें तो रेलगाड़ी की 125 मीटर लंबी और ये आपका पुल तो पते नहीं है, तो पुल पी से डिनोट कर दिया। टाइम की बात करूं, टाइम लिया गया 30 सेकेंड और ये किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है चाल, 1 घंटा में जो तय की गई दूरी वही चाल कहलाता है। तो ये आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये घंटा में है और यहाँ पे सेकेंड दिया गया, यानी सेकेंड में निकालना, जो सेकेंड में आपको
ये सेकंड में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में, तभी ना निकलेगा आंसर मीटर में। तो इसको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में निकाले गए 5/18 से मल्टीपल, बस इतना सा करते हैं। अब इसको कटा लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये क्या से ना, ये कटा तो 6 से, 6 3 18, 6 से कट जाए 6 ढंग 60, 3 से कट जाए 0 0 गया, यानी 5 पे चल जाएगा 2 0, यानी हो जाए 500 और 125 है पट्टिया का घट जाएगा, तो बचेगा 375 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 4 का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ूँ, आइए नेक्स्ट। तो कहता है एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। तो यहाँ पे हमने एक प्रश्न आपको बताया था, ये हमने बताया था, इसके जस्ट इस प्रश्नमाला 17 में बताया था, है ना। तो वहाँ पे 17 या 17-20 में बताऊँगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमने बताया था नॉन स्टॉप, यानी स्टॉप नहीं हो रहा है, एक स्टॉप हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपका दिया गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कहता रुक रुक करके चल रहा है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने बोला था इन दोनों का अंतर कर लेना है ठीक है। क्या करना है, प्रति घंटा यानी ये स्पीड है ना, तो चाल का अंतर होता है 10, तो 10 कर लिए, बाकी बात जो नॉन स्टॉप है यानी जो नहीं रुक रहा है उसको डिवाइड कर देना है, ये चीज़ हमने बताया था। और आपको निकालना है क्या भाई, मिनट प्रति घंटा में आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका है पूरा घंटा में है, तो घंटा है, 1 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये अब मिनट हो गया। चलिए इसको 0 0 कटा दीजिए, यहाँ बचेगा, यहाँ बच्चे कटा 3 से 3 93, 3 से कटा 20 60, 3 से भाग दीजिएगा, 3 6 18 यानी 2/3, तो हो गया 6.2/3 मिनट प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ हमने आपको पहले बताया था, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्या कहता है प्रश्न, कहता है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। भाई आपको स्पीड निकालना है, ठीक है। यहाँ पे समझने की प्रयास कीजिएगा, ये पार कर रहा है किसके, सिग्नल के खंभे को, खंभे पार करे, व्यक्ति पार करे, इस सभी का मतलब क्या होता है कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार कर रही है, ठीक है। तो हमें स्पीड निकालना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस की बात करें तो 250 है ना, 250 है, और आपका टाइम की बात करें तो 15 सेकेंड है। तो भाई यहाँ पे तो ध्यान से देखिए, अब आपको 15 याद देखिए, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर लाना है, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ये तो आपका सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड आएगा आंसर इससे। तो अगर किलोमीटर, यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलती भी करता है, तो किलोमीटर में लाना है तो 18, तो ये बड़का है ना, बड़का चेंज करना है तो बड़ा ऊपर में 18/5 से मल्टीपल करना है, तो यहाँ पे गलती कर बैठता है, इसी प्रकार से गुना कर देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि गड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं। हमने आपको क्या बताया तो वो आपको ध्यान में रखना है। हमने बताया था कि जब भी गुना करते हैं तो वो स्पीड को जो है कि चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो आपको जैसे कि 250/15 किए, तो आपका स्पीड निकला, और स्पीड कितना का निकलता है, 1 घंटा में तय की गई दूरी स्पीड कहलाता है। तो ये 1 घंटा में तय की गई दूरी निकलेगा, और यही आपका स्पीड कहलाता है। और स्पीड यानी चाल में ही हम क्या करते हैं, बदली करते हैं, यानी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उसको कीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आपको करना है, ठीक है। तो यानी चेंज करना है, तो यहाँ हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि छोटका से बड़का में जाएगा, बड़का ऊपर 18/5 करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको जो कि कन्फ्यूज दूर कर लेना है कि जब हम भी चेंज करने की पारी आता है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, तो वो जो चेंज करेंगे जिसमें गुना करेंगे वो रहता है मेरा स्पीड रहता है। क्लियर? चलिए छोटा मोटा पॉइंट को आपको लर्न करते हुए जाना। अब 3 से कटा दिए, 3 5 15, 3 5 15, 3 6 18, 25 से कटा दिए 25, तो बचेगा 6 पर 0 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब कितना समय ले रही है, अब ध्यान से देखिए, ये रेलगाड़ी क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाता है, तो वही आपका दूरी कहलाता है ना। हमें ज्ञात करना टाइम, तो टाइम बराबर फॉर्मूला से कहता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो ये डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें तो 280 और इधर 220 है प्लेटफॉर्म, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 500, और
यहाँ पे आपका किलोमीटर प्रति घंटा ये 60, यानी कि स्पीड है 60। हमें ये दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा, हम इसको हल करेंगे तो घंटा में आंसर आएगा। हमें निकालना सेकंड में आंसर आएगा, मीटर प्रति सेकंड, यानी ये ना, तो हमें चेंज करना। अब देखिए स्पीड आपका यहाँ पे नीचे में, तो नीचे में ना हम गुना करेंगे, यानी बड़का से छोटका में जा रहा है, छोटका ऊपर, नीचे बड़का ने 5/18 से, यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मल्टीपल करें तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हमने पहले बोला 1 घंटा में तय की गई दूरी स्पीड है, और स्पीडे में चेंज करना 5/18 या फिर 18/5 करना। क्लियर। चलिए अब 5 से इसको कटा दीजिए, 5 5 गया, बचाइए 100 ऊपर में। 6 से कटा दीजिए, 6 3 18, ये 0 से 1 0, यानी कि 10 बचा यहाँ ऊपर में, और ये 3 ऊपर चल जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या दिएगा। कहता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। कहता है कि एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। कहता है व्यक्ति जो है कि वही प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर जाती है, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या देगा ये पता किसी को नहीं है। ठीक है, तो कहता है उस व्यक्ति की चाल कितनी है। तो भाई अगर मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कर लूँ तो वही प्लेटफॉर्म की लंबाई जो भी है वही लंबाई क्या 5 मिनट में व्यक्ति जो कि चल व्यक्ति क्या करता है कि उस व्यक्ति की चाल कितनी उस व्यक्ति को पार कर लेता है। तो अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई पार होगा तो 5 मिनट में व्यक्ति जो क्या तो वो भी हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पता करना था ना। तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस बराबर क्या था, डिस्टेंस की बात करूँ तो आपका 240 मीटर आपका रेलगाड़ी है, अब प्लस प्लेटफॉर्म को भी पी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, प्लेटफॉर्म को पी से डिनोट, पी से प्लेटफॉर्म कर दिया। क्लियर। और बराबर होता है कि टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे आपका दिया गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड दिया गया 108। ठीक है, ये घंटा में दिया गया, हमें मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो भटाक से इसको क्या करना है, ये बड़का से छोटका में जाना है। तो आपका छोटका ऊपर में, 5 ऊपर में, 18 नीचे में। ठीक है, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका, ये आ गया अभी स्पीड इंटू हो जाएगा टाइम, तभी तो दूरी निकलेगा। तो टाइम आपका 20 सेकंड, तो 20 सेकंड निकल गया। तो इतना सा कर लीजिए, आपका प्लेटफॉर्म की जो कि लंबाई पता चल जाएगा, है ना। तो हल कीजिए, देखिए कौन कौन कटा है। 9 से कटा है, 9 दूना 18, 9 से कटा 9 का 9, 9 दूना 18, 2 से कटा लीजिए 6 बार में, 6 पंचे 30, और 30 दूना हो जाएगा 60, यानी हो जाएगा 600। तो 600 में आपका 240 घट जाएगा, तो आपका बचेगा 360। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 360, यानी कि जो लंबाई है वही आपका दूरी है। और हमें निकालना है व्यक्ति की चाल, तो स्पीड बराबर दूरी, तो ये प्लेटफॉर्म को ही पार कर रहे, तो स्पीड तो दूरी बटे क्या होगा टाइम कितना लिया भाई, टाइम आपका लिया है, ये आपका टाइम 5 मिनट लिया है, हमें सेकंड में चेंज करना है, यही ना। तो मिनट लिया है तो इसको सेकंड में चेंज करना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से मल्टीपल कर दीजिए, अब सेकंड आ गया। क्लियर। अब इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 खल्लास हो जाएगा, 6 से कटा दीजिए 6 4 36, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड होगा ना भाई, ये 6 से कट गया, 6 4 36, 0 0 5 जगह 5 बचा 1, यानी 1.2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1.2 पर मीटर प्रति सेकंड सी करेक्ट हो जाएगा, 8 का हो जाएगा सी। क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेता हूँ। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो कहता है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की जो कि 20 सेकंड में पार कर जाती है, प्लेटफॉर्म को जो कि 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो कहता है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो रेलगाड़ी की स्पीड ज्ञात करना। हमें पार क्या कर रहा है प्लेटफॉर्म पार करेगा, तो रेलगाड़ी का लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्वाइंट होता है, ये तो भली भांति आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखते हुए आते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। तो रेलगाड़ी का स्पीड दिया गया 240 और प्लेटफॉर्म पता नहीं, तो पी से डिनोट कर दिया, तो हो गया दूरी बराबर फार्मूला क्या था हमें ज्ञात करना, चाल बटा से, ये चाल ना, ये चाल, चलिए चाल भी ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल की बात करें तो ये आपको दिवे ने किया है चाल, तो चाल को मान लेते हैं आपका x मान लेते हैं, है ना। तो चाल गुना समय की बात करो तो 20 है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करें, ये आपका जो है चर पद जो है भाई 2 गो आ गए, एक p भी आ गया, एक x भी आ गया। तो यहाँ दो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम, एक साथ दो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अगर एक रहता तभी हम निकाल पाते, इससे अब नहीं, दो वैल्यू ना आ गया भाई, एक p भी आ गया, एक x भी आ गया, यानी x आपका चाल भी है और p आपका प्लेटफॉर्म भी है। तो दोनों एक साथ कैसे ज्ञात होगा, किसी भी ज्ञात करना, एगो के ज्ञात करना, इसलिए मैं कह सकता इसको ज्ञात नहीं कह सकते, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है,
कोई कंफ्यूज है, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ो। आइए देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या देगा। कहते एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। कौन रेलगाड़ी? तो रेलगाड़ी की चाल कितनी? बिल्कुल घबराना, देखिए भाई रेलगाड़ी की जो कि लंबाई पता ही नहीं है कितना है, तो वहाँ एज्यूम यदि कर लेता हूँ रेलगाड़ी की लंबाई x होगा, तो इसको जो कि 5 सेकंड, इससे टाइम लग रहा है 5 सेकंड में पार कर जाते, तथा एक कहता है कि 600 मीटर लंबा पुल। तो जब पुल है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई होता है, तो x प्लस पुल की लंबाई p, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपका दिया गया सेकंड, ये x प्लस p, पुल की लंबाई दिया गया 600, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 600, है ना। ये 35 सेकंड कहते हैं 35 सेकंड इसके लिए टाइम। तो रेलगाड़ी की चाल, तो स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है भाई? दूरी बटा समय। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा, तो x और 600 x और इंटू x और x प्लस 600 के बीच का अंतर कीजिएगा, बड़ा छोटा घटेगा, तो इसमें से x घट जाएगा, तो x खल्लास हो जाएगा, यानी कि बचेगा भाई आपका कितना बचेगा? 600। टोटल दूरी 600, और यहाँ भी अंतर कर लीजिए ताकि बैलेंस बना रहे। 35 ये 5 के बीच का अंतर होता है 30, तो हो गया दूरी बटा टाइम हो गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर, यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो आंसर आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये तो आपका मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या करना है? मीटर को किलोमीटर, यानी कि छोटका से बड़कम जाना तो 18/5। यहाँ देखिए ये आपका स्पीड है, ठीक है, ये घंटा का स्पीड निकलेगा, स्पीड में ही गुना किया 18/5। तो ये थोड़ा सा पॉइंट मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, उल्टा पुल्टा ना कर दें। तो मैं कह सकता ये 0 से ये 0 गया, और ये 3 से गया 6 बार में, और 5 से गया 12 पंचे 60, 12 के 72, तो 72 किलोमीटर, ये 6 के 72 ना, 72 कहाँ लिखा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न का टारगेट लिया हूँ, वो टारगेट को हमने कंप्लीट कर दिया, और आपको पसंद भी आएगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दियो, और सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि डेलीज बाय डेली 8 PM में भाई मैं क्या करता हूँ, एक वीडियोज़ को छोड़ देता हूँ, ठीक है, अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी क्या कीजिए 8 PM में 8 बजे जो कि लाइव हो जाइए यूट्यूब चैनल पे, और डेलीज बाय डेली जो कि RS अग्रवाल का जो कि 10 प्रश्न मैं दे रहा हूँ उसका जो कि आनंद उठाइए, है ना। तो भाई पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।